बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 72, 73, 72, 73। व इज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दरातुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़कुल नज़रिबुहु बिबाज़िहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। और याद करो जब कत्ल कर डाला था तुमने एक शख्स को, फिर तुम में एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाने लगे और अल्लाह ज़ाहिर करने वाला था जो तुम छुपा रहे थे। तो हमने फरमाया कि मारो उस मकतूल को गाय के किसी टुकड़े से। देखा यूँ ज़िंदा करता है अल्लाह ताला मुर्दों को और दिखाता है तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियाँ, शायद तुम समझ जाओ। फ़द्दरातुम का मायनी इख्तलफ्तुम, तुमने इख्तलाफ किया, जैसे इब्न अबी हातिम ने मुजाहिद से यही रिवायत किया है। तफसीर शुरू हो गई। ख़ता खरसानी और ज़हाक का कौल है इख्तसमतुम फ़ीहा, तुम उसमें झगड़ने लगे। इब्न जरीज ने लिखा है कि बाज़ कहने लगे तुमने उसे कत्ल किया है, दूसरों ने कहा नहीं बल्कि तुमने उसे कत्ल किया है। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम से इसी तरह मरवी है। वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून, मुजाहिद का कौल है कि जो तुम छुपा रहे थे। इब्न अबी हातिम ने मुसब्बिब बिन राफ़े का कौल नकल किया है कि आदमी जो नेक अमल 7 घरों के अंदर भी करे अल्लाह उसे ज़ाहिर कर देता है, और कोई बुरा अमल 7 घरों में भी करे अल्लाह उसे ज़ाहिर फरमा देता है। और उसकी तस्दीक इस आयत करीमा से हो रही है वल्लाहु मुख़रिजुम फ़कुल नज़रिबुहु बिबाज़िहा, कि उसके जिस्म का कोई सा टुकड़ा लेकर मकतूल के जिस्म पर लगाओ तो मोजज़े का ज़हूर होगा और ख़िलाफ़ आदत बात सामने आएगी। फ़िलवाक़िया वो कोई ख़ास उज़्व ही था, लेकिन उसकी तय्युन में हमारा दीनी या दुनियावी फ़ायदा होता तो अल्लाह ताला ज़रूर उसे हमारे लिए बयान फरमा देता, लेकिन कुरान ने उसे मुबहिम रखा और किसी सही रिवायत में भी उसकी वजाहत नहीं आई। चुनांचे हम भी उसे छोड़ते हैं जिस तरह अल्लाह ताला ने उसे छोड़ दिया है। इसी तरह इब्न अबी हातिम ने बरवायत सईद बिन जुबैर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से नकल किया है कि बनु इसराइल के वो लोग 40 साल तक उस गाय को तलाश करते रहे, हत्ता कि उन्होंने उसे एक आदमी के पास गायों के गले में देखा। ये गाय उसे बहुत पसंद थी, वो उसके बदले कीमत में इजाफ़ा करते रहे, हत्ता कि उसकी खाल भर दिनार उसे देकर ख़रीद दिया। उसे ज़िबा करके किसी उज़्व को मकतूल के जिस्म पर लगाया तो वो खड़ा हो गया, उसकी रगों से अभी खून बह रहा था। दरियाफ़्त किया तुम्हें किसने कत्ल किया है? उसने बताया कि फ़लाँ ने। हसन और अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम ने इसी तरह बयान किया है कि उसका कोई उज़्व मैयत पर मारा गया था। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत में है कि ये गुज़रूफ़ के साथ वाली हड्डी थी। हाफिज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने उबैदा से रिवायत किया है कि उसका गोश्त मकतूल पर मारो। कतादा का कौल है कि उन्होंने रान का गोश्त उसे मारा तो वो ज़िंदा हो गया और बताया कि मुझे फ़लाँ ने कत्ल किया है। वकी बिन जराह ने अपनी तफसीर में हज़रत अकरमा का कौल नकल किया है कि इससे मुराद रान है जिसके मारने से वो ज़िंदा हो गया था। इब्न अबी हातिम लिखते हैं मुजाहिद, कतादा, अकरमा से भी मरवी है। सदी ने लिखा है कि उन्होंने वो टुकड़ा मारा जो 2 शानों के दरमियान है, तो ज़िंदा होकर उसने बताया कि मेरा कातिल तो मेरा भतीजा है। अबुल आलिया का कौल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि इसकी कोई हड्डी लेकर मकतूल को मारो। उन्होंने ऐसा ही किया तो उसकी रूह लौट आई, वो अपने कातिल का नाम बताकर दोबारा फोत हो गया। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम का कौल है कि उन्होंने शहादत की उंगली के साथ वाला गोश्त या ज़ुबान या दुम की जड़ की तरफ वाला हिस्सा मारा। कौला ताला कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, यानी जब उन्होंने उसके जिस्म पर वो गोश्त या हड्डी मारी तो वो ज़िंदा हो गया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से उन्हें आगाह फरमाया और मुर्दों को ज़िंदा करने का मुशाहिदा करवाया। इस वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन दोबारा जी उठने की दलील भी बनाया और उनके माबैन लड़ाई का जो फितना सर उठा रहा था के ख़ात्मे का ज़रिया भी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में 5 जगह मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करने का ज़िक्र फरमाया है। सुम्मा बाअसनकुम मिन बादि मौतिकुम, ये किस्सा जिसका बयान अभी ऊपर गुज़रा है, ये किस्सा उन लोगों का है जो अपने घरों से निकले थे और वो हज़ारों की तादाद में थे मौत के डर से। सूरह बकरा। उस पैगंबर का वाक़या जो गुज़रा था एक बस्ती पर
दरआन हालांकि वो गिरी पड़ी थी अपनी छतों के बल। आयत नंबर 259। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदों का वाक़या देखिए आगे आयत नंबर 260। अल्लाह ताला ने ज़मीन के मुर्दा होने के बाद दोबारा अहिया से इज्साम के बोसीदा होने के बाद दोबारा लौटाए जाने पर दलील बनाया है, जैसे अबू दाऊद त्यालसी ने अबू रज़ीन अकीली रज़ी अन्हु से रिवायत किया है। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को कैसे ज़िंदा फरमाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम कभी बंजर ज़मीन के पास से नहीं गुज़रे? फिर जब दोबारा तुम्हारा गुज़र हुआ तो वो सरसब्ज़ हो चुकी थी। फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह मौत के बाद दोबारा हयात है। उसकी तायीद अल्लाह ताला के इस फरमान से होती है, व आयातुन लहुमुल अर्दुल मैततु अहयैनाहा व अखरजना मिनहा हब्बन फ़मिन्हु याकुलून वजअलना फ़ीहा जन्नतिम मिन नख़ीलिन व आनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयूनी लियाकुलू मिन समारिही वमा अमिलतहु ऐदिहिम अफ़ला यशकुरून। सूरह यासीन। और एक निशानी उनके लिए ये मुर्दा ज़मीन है, हमने उसे ज़िंदा कर दिया और हमने निकाला उससे गल्ला, बस वो उससे खाते हैं, और हमने उगाए उसमें बागात खजूर और अंगूरों के, और जारी कर दिए उसमें चश्मे ताकि खाएं वो उसके फलों से, और नहीं बनाया है उसको उनके हाथों ने, क्या वो इन नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करते? मसला, इस आयत से इस्तिदलाल करते हुए इमाम मालिक के मज़हब में कहा गया है कि ज़ख्मी अगर कह दे कि फ़लाँ ने मुझे कत्ल किया है तो उसका ये कौल लूस यानी सबूत समझा जाएगा, क्योंकि मकतूल जब ज़िंदा हुआ उसके कातिल के बारे में उसी से दरियाफ़्त किया गया तो वो कहने लगा फ़लाँ ने मुझे कत्ल किया है, तो उसकी ये बात काबिल कबूल करार पाई, क्योंकि आदमी सिर्फ सच ही बोलता है, उससे झूठ का एहतमाल नहीं हो सकता। इसकी तायीद में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस भी ज़िक्र करते हैं कि एक यहूदी ने ज़ेवरात की खातर एक लौंडी को कत्ल किया, उसका सर 2 पत्थरों के दरमियान रख कर कुचल डाला। उससे पूछा गया, किसने तुम्हारे साथ ये वारदात की है? क्या फ़लाँ था या फ़लाँ ने तुझे मारा? हत्ता कि जब यहूदी का नाम लिया गया तो उसने सर से इशारा किया। यहूदी को पकड़ लिया गया ताकि उसने इतराफ़ कर लिया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया, इसका सर भी इसी तरह 2 पत्थरों के माबैन रख कर कुचल दिया जाए। इमाम मालिक इस सूरत को लोस करार देते हुए फरमाते हैं कि मकतूल के वारसों को कसम दिलाई जाएगी, लेकिन जमहूर फुक़हा उसके ख़िलाफ़ हैं, वो मकतूल की बात को लूस सबूत नहीं समझते। सूरह बकरा आयत नंबर 74 यानी 74। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़ाहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवता व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फ़यख़रुजु मिनहुल मा व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन ख़शियतिल्लाह वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून। तर्जुमा, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल ये मंज़र देखने के बाद भी, वो तो पत्थर की तरह सख्त हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त, क्योंकि कई पत्थर ऐसे भी हैं जिनसे बह निकलती हैं नहरें, और कई ऐसे भी हैं कि जो फटते हैं तो उनसे पानी निकलने लगता है, और कई ऐसे भी हैं जो गिर पड़ते हैं खौफ़े इलाही से, और अल्लाह बेखबर नहीं है उन करतूतों से जो तुम करते हो। तफसीर, बनु इसराइल को ज़जर तौबीह करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह की निशानियाँ और मुर्दों को ज़िंदा करने का मुशाहिदा करने के बावजूद उनके दिल सारे के सारे सख्त पत्थर की तरह हो चुके हैं, उनमें नरमी नहीं आ सकती। इसलिए मोमिनीन को उनकी इस हालत जैसा बनने से ख़बरदार किया और फरमाया, अलम यानि लिल्लज़ीन आमनू अन से लेकर व कसीरुम मिनहुम फ़ासिकून। सूरह अल हदीद। तर्जुमा, क्या अभी वो वक्त नहीं आया अहले ईमान के लिए कि झुक जाएं उनके दिल याद इलाही के लिए और उस सच्चे कलाम के लिए जो उतरा है, और ना बन जाएं उन लोगों की तरह जिन्हें किताब दी गई इससे पहले, बस लंबी मुद्दत गिर गई उन पर तो सख्त हो गए उनके दिल, और एक कसीर तादाद उनमें से नाफरमान बन गई। ऊफ़ी ने अपनी तफसीर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि उन्होंने मकतूल को जब गाय का कोई उज़्व मारा तो वो ज़िंदा होकर बैठ गया। पूछा गया, तुम्हें किसने कत्ल किया? उसने बताया, मेरे भतीजों ने मुझे कत्ल किया है। फिर उसकी रूह दोबारा प्रवास कर गई तो उसके भतीजे कहने लगे, बाखुदा हमने तो इसे कत्ल नहीं किया। हक़ को वाज़े तौर पर देख लेने के बावजूद उन्होंने उसका इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया,
सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, यानी इस बूढ़े के भतीजों के दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए, बल्कि उससे भी ज़्यादा। इसी तरह मुद्दत मदीद गुजरने के साथ साथ बनु इसराइल के दिल भी सख्त और आयात व मौजज़ात देख लेने के बावजूद नसीहत कबूल करने से आरी हो चुके हैं। बस ये अपनी सख्ती में पत्थर की तरह हो चुके हैं। अब उनको नरम करने का कोई इलाज नहीं, बल्कि ये तो उससे भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, क्योंकि कई पत्थर ऐसे भी हैं जिनसे चश्मे जारी होते हैं और दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और कई पत्थर ऐसे भी हैं कि जो फटते हैं तो उनसे पानी निकलने लगता है, अगरचे वो बहता नहीं। और कुछ ऐसे भी हैं जो पहाड़ की चोटी से खौफ इलाही की वजह से गिर पड़ते हैं और उनमें इदराक और फ़हम की सलाहियत होती है। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, तुसब्बिहु लाहु समावातु सब्बु वल अर्दु व मन फ़ीहिन्ना व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलकिन्ना तफ़क़हूना तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा। सूरह बनी इसराइल। पाकी बयान करते हैं उसी की सातों आसमान और ज़मीन और जो चीज़ उनमें मौजूद है, और इस कायनात में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मगर वो उसकी पाकी बयान करती है, उसकी हम्द करते हुए, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। बेशक वो बहुत बुर्दबार, बहुत बख्शने वाला है। इब्न अबी नजी ने मुजाहिद से रिवायत किया है, हर वो पत्थर जिससे पानी निकलता है या वो पानी से फट जाता है या पहाड़ की चोटी से नीचे गिर पड़ता है, वो अल्लाह के डर की वजह से है। उसकी गवाही कुरान ने दी है। मोहम्मद बिन इसहाक़ ने अकरमा या सईद बिन जुबैर की रिवायत से इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से नकल किया है, व इन्ना मिनल हिजारती, बास पत्थर तुम्हारे दिलों से भी नरम होते हैं इस हक़ के लिए जिसकी तरफ तुम्हें बुलाया जाता है। मुतकल्लिम अबू अली अल-जुबाई ने अपनी तफसीर में लिखा है कि हबूत यानी गिरने से मुराद यहाँ ओलों का बरसना है। काजी बाकलानी ने लिखा है कि यह तावील बाईद है, उनकी इत्तबा में राजी ने भी यही कहा है। बात इसी तरह है क्योंकि ये बिला दलील लफ्ज़ से दूर निकल जाना है। वल्लाहु आलम। इब्न अबी हातिम ने पत्थर से नहरें फूटने से मुराद कसरत से रोना और पानी निकलने से मुराद थोड़ा रोना लिया है, और खौफ से गिर पड़ने से मुराद आँख से आंसू बहे बगैर दिल का रोना लिया है। बाज़ उलमा के नज़दीक ये मजाजी तौर पर है, यानी खशू की निस्बत पत्थर की तरफ मजाजन है, जैसे गिर पड़ने की निस्बत इस आयत में की गई है। युरीदुन कस्सा जो गिरने के करीब थी। राजी, कुर्तबी वगैरह आयमा ने नकल किया है कि इस किस्म की तावीलात की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उनमें यह सिर्फ पैदा फरमा देता है, जैसे इन इरशादात आलिया में बयान हुआ है, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाली फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा। सूरह अहज़ाब। हमने पेश की ये अमानत आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों के सामने कि वो इसकी ज़िम्मेदारी उठाएं, तो उन्होंने इनकार कर दिया उसके उठाने से और वो डर गए। दूसरी आयत में है, तुसब्बिहु लहु समावातु सब्बु वल अर्दु व मन फ़ीहिन्ना। बनी इसराइल पाकी बयान करते हैं उसी की सातों आसमान और ज़मीन और जो चीज़ उनमें मौजूद है। एक और मुकाम पर फरमाया, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। सूरह रहमान। और आसमान के तारे और ज़मीन के दरख्त उसी को सजदा कुना हैं। एक और जगह फरमाया, अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु। सूरह नखल। क्या उन्होंने नहीं देखा उन अशिया की तरफ जिन्हें अल्लाह ने पैदा फरमाया है कि बदलते रहते हैं उनके साए। एक और आयत में है, क़ालता आतैना ताईन। सूरह हामीम सजदा। दोनों ने अर्ज़ की, हम खुशी खुशी दस्त बस्ता हाजिर हैं। एक और जगह आता है, वल लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन। सूरह हशर। अगर हमने उतारा होता इस कुरान को किसी पहाड़ पर। फिर फरमाया, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतकनल्लाह। सूरह हामीम सजदा। वो कहेंगे अपनी खालों से तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी। वो कहेंगे हम बेबस हैं, हमें तो गोया कर दिया है अल्लाह ने। एक सही हदीस में है, ये पहाड़ ओहद हमसे मोहब्बत रखता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। या खजूर के मड तने के रोने की बात हदीस मुतवातर में है और सही मुस्लिम में है। मैं मक्का में उस पत्थर को पहचानता हूँ जो 62 से कबल मुझे सलाम करता था, मैं अब भी उसे जानता हूँ। यहाँ हजर अस्वद के बारे में रिवायत में है कि जिसने हक़ के साथ उसे इस्लाम किया होगा क़यामत के दिन उसके बारे में गवाही देगा। इस मफ़हूम वाली मुतअद्दिद आयात व रिवायात हैं। कुर्तुबी ने लिखा है कि औ यहाँ तख़य्युर के लिए है, आई मसलन लिहाजा वहाजा, यानी उन्हें इसकी मिसल समझ लो या उसकी या इसकी, या जैसे मकूला है जालिसिल हसना अबिबना सिरीन,
हसन के पास इल्म सीखो या इब्न सिरीन के पास। राजी ने अपनी तफसीर में इसी तरह लिखा है और उस पर यह इजाफ़ा किया है कि ये मुखातिब के लिए निस्बतन अबहाम है, जैसे कहने वाला ये कहे अकल तो खुबज़न और तमरन, मैंने रोटी या खजूर खाई। हालांकि उसे इल्म है कि उसने इन दोनों में से कोई चीज़ खाई है, यानी मुखातिब के सामने दो चीज़ें बतौर अबहाम पेश की जाती हैं। एक दूसरा कौल है कि ये इस तरह है जैसे कोई कहे कुल हुलवन और हामिज़न, मीठा खाओ या खट्टा, यानी इन दोनों के अलावा तीसरी चीज़ नहीं है। इस सूरत में आयत का मफहूम यूँ बनेगा तुम्हारे दिल पत्थर जैसे सख्त हो चुके हैं या उससे भी ज़्यादा सख्त, यानी दोनों में से एक चीज़ है, यानी इन दोनों सूरतों में से एक सूरत ज़रूर है। वल्लाह आलम। नोट, आयत करीमा फ़ाहिया कल हिजारती और अशद्दु कसवता के बारे में उलमा का इस बात पर इजमा है कि ये ओ शक के लिए नहीं, इससे आगे इख्तलाफ है। बाज़ की राय है कि ओ यहाँ वाव के मायने में है। तकदीर कलाम यूँ है फ़ाहिया कल हिजारती औ अशद्दु कसवता, जैसे अल्लाह ताला का फरमान वला तुती मिनहुम आसिमन औ काफूरन सूरह दहर, यहाँ फरमाया उज़रन और नुज़रन सूरह मुरसलात, उज़रन और नुज़रन, या जैसे नाबगा ज़बानी का कौल है क़ाल ताला लैतमा हाज़ल हमामु लना इला हमामातिना और निस्फ़ुहु फ़क़दी, व निस्फ़ुहु मुराद है। इब्न जरीर का कौल है नालल खिलाफता और कानत लाहु कदरा। बाज़ दूसरे उलमा का कौल है कि ओ यहाँ बल के मायने में है। इस सूरत में इबारत यूँ मकदर होगी फ़ाहिया कल हिजारती बल अशद्दु कसवतन। इसी तरह अल्लाह ताला का इरशाद है इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौन अन्नासा का खशियतिल्लाहि औ अशद्द खशियतन सूरह निसा, यहाँ फरमाया व अरसलनाहु इला मियाति अल्फ़िन ओ यज़ीदून सूरह साफ़ात, फ़काना काबा कौसैनी और अदना सूरह नजम। बाज़ उलमा ने यह कहा है कि वो पत्थर की तरह हैं या उससे भी सख्त तुम्हारे नज़दीक। इब्न जरीर ने उसे नकल किया है। बाज़ दूसरे उलमा की राय में मुखातिब को अबहाम में डालना मकसूद है, जैसे अबू अल अस्वद का कौल है उहिब्बु मुहम्मदन हुब्बन शदीदन व अब्बसन व हमज़ता वल वसिया फ़ुइन यकू हुब्बुहुम रुश्दन उसिबहु वलस्तु बिमुख्ती इनकाना गय्यु। इब्न जरीर का कौल है कि इस बात में कोई शक नहीं कि अबू अल अस्वद को उन हज़रात की मोहब्बत के रुश्द व हिदायत होने का यकीन था, लेकिन उसने अपने मुखातिब को इबहाम में रखना चाहा है। बयान किया जाता है कि अबू अल अस्वद ने जब ये अशार कहे तो उससे पूछा गया क्या तुम्हें कोई शुबा था? वो कहने लगा अल्लाह की कसम ऐसा हरगिज़ नहीं। फिर बतौर मिसाल ये आयत करीमा पढ़ने लगा वइन्ना ओ ईयाकुम ला अला खुदन ओ फ़ी ज़लालिम मुबीन सूरह सबा, और हम या तुम दोनों में से एक हिदायत पर है और दूसरा खुली गुमराही में है। वो कहने लगा जिस अलीम व ख़बीर ने यह फरमाया है क्या उसे शक था कि हिदायत पर कौन है और गुमराह कौन है? बाज़ उलमा ने यह लिखा है कि इसका मफ़हूम यह है कि तुम्हारे दिल उन दो मिसालों से बाहर नहीं, या तो सख्ती में पत्थर की तरह हैं या फिर पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हैं। इब्न जरीर ने दूसरी तौजीहात ज़िक्र करने के साथ तरजीह दी है। मेरा ख़्याल है आखिरी कौल के मुशाबा ये आयात करीमा भी हैं। मसालुहुम का मसालिल लज़िस्तौ का दनारन सूरह बकरा, उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग रोशन की। साथ ही फरमाया और कसय्य बिमिन समा, या जैसे ज़ोर का मींह बरस रहा हो। एक और जगह फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू आमालुहुम का सराबिम बिकियातिन, जिन लोगों ने कुफ़र किया उनके अमाल ऐसे हैं जैसे चमकती हुई रेत हो किसी चटियल मैदान में। साथ ही फरमाया ओ का ज़ुलुमातिन फ़ी बहरिन लुजीन, तर्जुमा, या आमाल कुफ़ार ऐसे अंधेरों की तरह हैं जो गहरे समुंदर में होते हैं सूरह नूर। वल्लाह आलम। हाफिज़ अबू बकर बिन मरदुया ने बरवायत अब्दुल्ला बिन दिनार हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के ज़िक्र के बाद ज़्यादा बातें न किया करो, क्योंकि ज़िक्र इलाही के अलावा दूसरी गुफ्तगू दिल की सख्ती का बायस है, और लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह से दूर सख्त दिल है। तिरमिज़ी ने इसे किताब अल ज़हद में मुख्तलिफ़ संदों से ज़िक्र किया है और लिखा है कि यह हदीस गरीब है। मोहम्मद बिन इब्राहीम की रिवायत के अलावा हम इसे नहीं जानते। बज़्ज़ार ने इसे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत किया है। 4 अशिया बदबख्ती की इलामत हैं: आँख का खुश्क होना, दिल की सख्ती, तवील आरजू और दुनिया की हिर्स। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।